नादरूपो स्मृतो ब्रह्मा नादरूपो जनार्दनः नादरूपो पराशक्ति नादरूपो महेश्वरः। नमस्कार। प्रस्तुत है स्वरों की आनंद यात्रा कार्यक्रम विरासत की महिमा। श्रोताओं, यह वर्ष पंडित भीमसेन जोशी जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। भीमसेन जी को स्वरों की विरासत अपने गुरु सवई गंधर्व से प्राप्त हुई। इसी विरासत की श्रृंखला से जुड़े हैं श्री संजय गरुड़ जी। आप इस कार्यक्रम के माध्यम से संगीत की विरासत का प्रसार कर रहे हैं। विरासत की महिमा कार्यक्रम की इस श्रृंखला अष्टप्रहर में मैं विनीता देशपांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 12वीं कड़ी। पिछली कड़ी में हमने राग और समय के संबंध में जाना। आज की कड़ी में प्रस्तुत है भीमसेन जी की कुछ विशेषताएं और कुछ विचार। गाते समय, रियाज करते समय भीमसेन जी राग की स्वरों की शुद्धता का बेहद ध्यान रखते थे। उनके गायन में ठहरी हुई तान का विलंबित तारतम्य बहते झरने की तरह प्रतीत होता है। गाते समय भीमसेन जी संगीत की तकनीक पर जोर देते हैं, जिससे नाद सौंदर्य अधिक उभर कर आता है। संगीत पर अतुलनीय नियंत्रण और विस्मयकारी विविधता से भीमसेन जी पहले सुर से समापन तक आपको बांधे रखते हैं। भीमसेन जी समस्त विश्व में शुद्ध शास्त्रीय संगीत जनमानस तक पहुंचाने की स्वर यात्रा के पांथस्थ रहे हैं। वे जानते थे कि प्राचीन समय से ही शास्त्रीय संगीत लोकप्रिय रहा है। लंबे समय तक यह दरबारों घरानों में सीमित था। जब संगीत विद्यालय और संस्थाओं की स्थापना हुई, तब इन माध्यमों से शास्त्रीय संगीत आम लोगों में लोकप्रिय होने लगा। भीमसेन जी यह मानते थे कि संगीत विद्यालय और संस्थाओं की आवश्यकता है, लेकिन वे ये भी मानते थे कि संस्थाओं में कलाकार निर्माण नहीं किए जा सकते। कलाकार बनने के लिए गुरु के समक्ष समर्पण और साधना यही मार्ग है। तैयार और मंझे हुए कलाकारों को मंच देने के लिए भीमसेन जी ने अपने गुरु के स्मरण में सवई गंधर्व महोत्सव आयोजित किया। इस मंच पर प्रस्तुति देकर कलाकार गौरवान्वित महसूस करते हैं। यह समारोह प्रतिवर्ष दिसंबर के महीने में पुणे में आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव के बारे में हम अगले भाग में चर्चा करेंगे। अष्टप्रहर इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है राग पूरिया धनश्री। पूरिया धनश्री सायंकालीन संधि प्रकाश राग है। यह राग करुण रस से युक्त गंभीर राग है। इस राग की उत्पत्ति पूर्वी थाट से मानी जाती है। इसमें रे ऋषभ और ध धैवत कोमल है, मा मध्यम तीव्र है और बाकी सभी स्वर शुद्ध है। इसकी जाति है संपूर्ण वक्र। इस राग में वादी स्वर है पंचम और संवादी स्वर है ऋषभ। इसे दिन के चौथे प्रहर में गाया और बजाया जाता है। इस राग में पंचम महत्वपूर्ण स्वर माना जाता है। उत्तरांग में आरोह में पंचम स्वर का उपयोग कम किया जाता है और अवरोह में कभी कभी पंचम छोड़ने से राग की सुंदरता उभर कर आती है। इसमें आलाप और तानों का प्रारंभ निषाद से किया जाता है। रुत आ गई रे, रुत छा गई रे, कितने दिनों के बाद आई सजना ये रात मिलन की, ये लोकप्रिय हिंदी गीत। जीवन लगा राहिले दूर घर माझे, श्री रामाचे चरण धरावे, आनंद आगळा हामी, ये मराठी लोकप्रिय गीत इसी राग पर आधारित है। आइए सुनते हैं पंडित संजय गरुड़ जी के सुरों से सजा राग पूरिया धनश्री। तबले पर हैं तालदास श्री गिरीश सातोनकर और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं पंडित शिवदास देगलूरकर जी। इसे ध्वनि मुद्रित किया है हमारे बाल कलाकार निषाद संजय गरुड़ जी ने। प्रस्तुत है स्वर भास्कर पंडित भीमसेन जोशी को समर्पित स्वरमाला का 12वां स्वर पुष्प।
पंडित जी बहुत खूब। विरासत की महिमा कार्यक्रम की यह संकल्पना पंडित शिवदास देगलूरकर जी की है। पंडित देगलूरकर जी, आप पंडित जसराज जी के चहेते शिष्य हैं। आप पंडित संजय गरुड़ जी की गायकी और प्रतिभा से बेहद प्रभावित हुए। पंडित गरुड़ जी की लगन और संगीत निष्ठा देखकर आपने पंडित भीमसेन जी की गायकी का प्रसार करने का संकल्प किया। श्रोताओं, यह वर्ष पंडित भीमसेन जोशी जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से पंडित संजय गरुड़ जी पंडितों की गायकी का झंडा लेकर समस्त भारतवर्ष में भ्रमण करने वाले हैं। समस्त विश्व में स्वर भास्कर भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी की बुलंद आवाज़ पहुंचाने का हमारा यह प्रयास है। यह प्रयास श्रोता, आयोजक, प्रायोजक की सहायता के बिना अधूरा है। आपकी सहायता और विश्वास से ही यह प्रयास सफल होगा। श्रोताओं, आपसे निवेदन है कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ अवश्य साझा करें। धन्यवाद। सर्वेषां मंगलम भवतु।